नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस। रासत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं निर्भया केस के बाद रेप को लेकर बने कानून और बंगाल के एंटी रेप कानून में क्या कुछ बदला है। जैसे कि आपको पता है पश्चिम बंगाल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ में जो है जिस तरह की घटना हुई उसका रेप किया गया पहले और फिर उसका मर्डर कर दिया गया। इन सारी चीज़ों को लेकर जो है पश्चिम बंगाल में जो है काफ़ी हंगामा हो रहा है और जो जनता है वो सड़क पर उतरी हुई है और जूनियर डॉक्टर जो है वो लाल बाजार में जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए जो है सुरक्षा प्रदान की जाए। और राज्य सरकार का जिस तरह से रवैया था, राज्य सरकार ने जो जिस तरह का शुरुआत में जो है कदम उठाया था और जिस तरह से ममता सरकार की पुलिस ने जो है काम किया था, इन सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं न कहीं ममता सरकार जो संदेह के घेरे में आई थी और जिस तरह से उन्होंने वहाँ के प्रिंसिपल को बचाने की कोशिश की थी और उसे तुरंत जो है वो दूसरी जगह पर जो है जॉब दे दिया गया था। तो इन सारी चीज़ों ने जो है ममता सरकार की काफ़ी जो है किरकिरी की। अब ऐसे में ममता सरकार अपनी छवि बदलने के लिए, अपने आप को जनता में अच्छा दिखाने के लिए जो है वो अनन-फनन में जो है वो एक नया बिल जो है उन्होंने पास किया है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए क्या ममता सरकार अपनी जो है इस छवि को बदल पाएगी? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 3 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर अपराजिता महिला और बाल पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2024 पेश किया, जिसे पास भी कर दिया गया और ममता बनर्जी ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए राज्य की महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता जो है वो जताई है और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी बिल का समर्थन किया और इसे जल्द से जल्द लागू करने की मांग की। ममता बनर्जी ने भाजपा के विधायकों से भी विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर की जो है वो अपील की और ममता सरकार ने काफ़ी जो है सुलझा हुआ जो है कदम उठाते हुए ये सारी चीज़ों को करने का फैसला किया। और ये विधेयक आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में विरोध प्रदर्शन के बाद जो है वो आया है, जिसे पूरे देश में खलबली मचा दी थी। और इस संदर्भ में पश्चिम बंगाल की सरकार ने रेप से संबंधित कानूनी प्रावधानों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसकी तुलना अध्ययन निर्भया केस के बाद देश भर में लागू हुए कानून से जो है वो किया जाना ज़रूरी है। नाबालिगों के मामले में जो है एक जैसी सज़ा, जैसा कि आपको पता है भारतीय न्याय संहिता के तहत नाबालिगों के बलात्कार के लिए 3 कैटेगरी में जो सज़ा का प्रावधान किया गया है। 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के मामले में फांसी या उम्र कैद, 16 साल से कम उम्र की लड़कियों के मामले में 20 साल की सज़ा या उम्र कैद, 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के मामले में उम्र कैद या फांसी। पश्चिम बंगाल के नए कानून में इसमें थोड़ा अंतर किया गया है। इन सभी कैटेगरी के मामलों में एक जैसी सज़ा का जो है वो प्रावधान किया गया है, जो उम्र कैद या फांसी हो सकता है। और इन सारी चीज़ों में देखते हुए राज्य सरकार ने जो है काफ़ी सख्त जो है वो अपने कानून के अंदर जो है वो कानून को सख्त बनाने की कोशिश की है। बलात्कार के बाद हत्या की स्थिति में जो सज़ा मिलती है, यानी कि जो मौजूदा कानून है, उसके मुताबिक भारतीय न्याय संहिता के अनुसार रेप के बाद पीड़िता को मौत या कोमा की स्थिति में अगर पहुँचा दिया गया है, तो उस केस में 20 साल की सज़ा का प्रावधान है, जिसे उम्र कैद या फांसी में बदला जा सकता है। पश्चिम बंगाल के नए कानून में ऐसी स्थितियों में दोषी को फांसी की सज़ा दी जाएगी, साथ ही उम्र कैद की सज़ा बिना पैरोल के सुनिश्चित की जाएगी। ये जो है वो अंतर किया ग दिया अंदर अंतर जो है वो किया है बंगाल सरकार ने जो है अपने विधेयक में। और मामलों के निपटारे की जो है समय सीमा में भी जो है वो काफ़ी अंतर किया गया है। भारतीय कानूनों के तहत रेप के मामलों में जाँच पूरी करने के 2 महीने का जो है समय दिया जाता है, जिसे 21 दिन जो है और बढ़ाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल के नए कानून में इस समय सीमा को घटाकर 21 दिन कर दिया गया है, जिसे विशेष परिस्थितियों में 15 दिन और बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर 36 दिन के भीतर केस का जो है वो निपटारा करने की बात कही गई है। पीड़िता की पहचान उजागर करने पर कड़ी सज़ा के जो है प्रावधान किए गए हैं और दोनों में इसमें भी काफ़ी अंतर है। भारतीय कानून के तहत पीड़िता की पहचान उजागर करने पर 2 साल की सज़ा और जुर्माना है, जिसे पश्चिम बंगाल ने नए कानून ने बढ़ाकर 3 से 5 साल की सज़ा और जुर्माना जो है वो कर दिया है। साथ ही जिला स्तर पर अपराजिता टास्क फोर्स का भी जो है गठन किया गया है, जो डीएसपी के नेतृत्व में तय समय के अंदर जो है वो जाँच पूरी करेगी। इस नए विधेयक के माध्यम से पश्चिम सरकार ने बलात्कार और परिणाम स्वरूप अपराधियों के खिलाफ अपनी मजबूत स्थिति और त्वरित न्याय की ओर जो है कदम बढ़ाया है और उन्होंने कोशिश की है कि वो
जो अभी मौजूदा कानून हैं, जो देश में चल रहे हैं, उनसे बेहतर कानून जो है वो राज्य का कानून बनाएँ और इन सारी चीज़ों में जो है उनकी सराहना भी की जानी चाहिए। और अगर महिलाओं के ऊपर होने वाले, बच्चों के ऊपर होने वाले अपराधों को जो है रोकने का अगर प्रयास किया जाता है, तो वो प्रयास जो है सराहनीय है और उसकी सराहना की जानी चाहिए। जिस तरह से जो है इन्होंने मसौदा तैयार किया है और जिस तरह से जो है इस विधेयक को पास किया गया है और ये विधेयक जो है वो पास हो गया है और इसको पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से जो है वो पास किया गया है, तो इन सारी चीज़ों के साथ में जो है ममता सरकार अपनी छवि बनाने की जो कोशिश कर रही है। अपनी छवि में सुधार लाने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से उनके ऊपर एलिगेशन लगे थे और छात्र आंदोलन हुआ था, जिस तरह से छात्र जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए ममता सरकार जो है वो कहीं न कहीं दबाव में आई है और घुटनों पे जो है वो आती नज़र आई है, क्योंकि आपने देखा होगा हाल ही के दिनों में छात्र आंदोलन जो है हमारे पड़ोसी देश यानी कि बांग्लादेश में कितना बड़ा रूप लिया, वहाँ पर जो है प्रधानमंत्री को रिज़ाइन करना पड़ा और उसको वहाँ से भाग के भारत की शरण लेनी पड़ी। तो ऐसे में जहाँ पर छात्र जो है इतने उग्र हुए हैं वेस्ट बंगाल के जो है केस को लेकर और जो डॉक्टर हैं वो अपनी साथी डॉक्टर के साथ में जो है न्याय की माँग कर रहे हैं और उनका कहना है कि उनके साथ न्याय होना चाहिए। तो इन मामलों में जो है सरकार को जो है कहते हैं पहल करनी चाहिए और राज्य सरकार ने जो है जिस तरह का जो है इस कानून में परिवर्तन करने का फैसला किया है, इस कानून को मजबूत बनाने का फैसला किया है, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने का जो है फैसला किया है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब देखना होगा कि ममता सरकार की जो है छवि जनता के बीच में जो है वो क्या सुधार की होती है, क्या जनता जो है इन सारी चीज़ों की सराहना करेगी और जिस तरह के कदम उन्होंने उठाए हैं और जिस तरह से जो है विपक्ष ने उनका साथ दिया है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आने वाले दिनों में इन सारी चीज़ों का क्या परिणाम होगा, ये तो समय के साथ में पता चलेगा। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ में भी शेयर कीजिए और आप हमें कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट जो है हमें मोटिवेट करते हैं और हमें हमेशा आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। धन्यवाद।